नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल इनसाइट इंडिया। हाल चाल पूछूंगा नहीं क्योंकि मोदी सरकार में, मोदी राज में हम सब आम जनता का हाल लगभग एक जैसा ही है। कुछ गिनती के अंधभक्त होंगे जो हिंदू मुसलमान में मजे ले रहे होंगे, बाकी आम जनता का हाल तो बेहाल है। मोदी ने भारत को विश्व गुरु तो बना ही दिया था, लेकिन अब मोदी जी के 18-18 घंटे काम करने की एक और उपलब्धि देश के हाथ लगी है। मैं नहीं मानता। अब प्रति व्यक्ति आय में हमारा देश बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ऐसे कंट्री जिनसे हमारा कोई कंपटीशन भी नहीं और कोई कंपैरिजन भी नहीं है, ऐसे कंट्रीज भी आज हमसे आगे जा रहे हैं। अफ्रीकी देश कीनिया भी हमारी बराबरी पर खड़ा है, बस थोड़ा सा झटका और कीनिया भी हमसे ऊपर। छोटे से देश वियतनाम ने हमें लपेट कर रख दिया है। जो इंडस्ट्रीज, जो इन्वेस्टर्स इंडिया के पास आने थे, वो वियतनाम की झोली में आ गिरे हैं। रुपया है कि गिरता जा रहा है। देश की इकोनॉमी कहां जा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले हम एशिया के शेर कहलाते थे, आज गिदड़ों में भी हमारी गिनती नहीं होती। एक एक करके सब देश प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। IMF के ताजे आंकड़ों से पता चलता है कि 2026 में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम हो गई है। बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय है $2,911 और भारत की पर कैपिटा इनकम है $2,813। यानी भारत की पर कैपिटा इनकम 9,506 रुपए कम है बांग्लादेश से। हम एक ऐसे देश से पिछड़ गए हैं जो आबादी में हमारा 25वां हिस्सा है और क्षेत्रफल में 8वें हिस्से से भी कम। वियतनाम और इंडोनेशिया की बात करूंगा तो मुंह से वाह मोदी जी वाह निकलेगा। वियतनाम की पर कैपिटा इनकम है $5,000 और वहीं इंडोनेशिया की पर कैपिटा इनकम है $5,300 से भी ज्यादा, यानी भारत से करीब करीब दुगनी। मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका तो 2025 में ही हमसे आगे निकल गए थे। मोदी जी की असीम कृपा और बेशुमार मेहनत से हमारे देश का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो GDP के जुमलों पर मत जाएं। जब बात आम आदमी की जेब में पैसों की होती है तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। गोदी मीडिया बताती है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन क्या वो ये बताती हैं कि प्रति व्यक्ति आय में भारत गिरकर 150वें नंबर पे आ गया है। मार्केट में चल रही मंदी ने आम दुकानदारों की कमर तोड़ के रख दी है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा। भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से आम आदमी का, मिडिल क्लास का बुरा हाल है। सुभाष चंद्र गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक फाइनेंस सेक्रेटरी ने हाल ही में एक आर्टिकल पेश किया है जिसका टाइटल है इंडिया अंडर मोदी हैज गॉन फ्रॉम फ्रिंगल 5 टू वनरेबल 1। यानी कि किसी वक्त में 5 ऐसे देश थे जिनकी इकोनॉमी गड़बड़ा सकती थी, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं थी, खतरे में थी। उनमें से अब 4 कंट्रीज बाहर हो गए हैं। वनरेबल 1 यानी कि सिर्फ एक भारत ही अब ऐसा कंट्री बचा है जिसकी इकोनॉमी खतरे में है, जिसकी इकोनॉमी गड़बड़ा सकती है। शायद इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश से पैसा निकालते जा रहे हैं, क्योंकि उनको हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ नहीं लग रहा। मोदी जी ने देश को विश्व गुरु के नाम पर गुरु घंटाल बना दिया है। इन सब बुरी खबरों में सिर्फ एक ही अच्छी खबर सुनने को मिली है, जब राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले 1 साल में मोदी सरकार गिर सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल में मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अगर सच में ऐसा होता है तो हमारा देश डूबने से बच जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि मोदी प्राइम मिनिस्टर ना रहें? अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में लीव मोदी जरूर लिखें। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने सच्ची और निष्पक्ष जानकारी लेकर आऊं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही मुझे ऐसी वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
है।